हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि इस दूरबीन का प्रयोग जो है बच्चों, वो चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। तो बच्चों, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा का व्यास दिया गया है 3.48 × 10⁻⁶ मीटर, और चंद्रमा के कक्षा की त्रिज्या जो है वो 3.8 × 10⁸ और बच्चों FO बराबर 15 मीटर है, अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों ये मान लीजिए, ये दूरबीन का जो अभिदृश्यक लेंस है ये इस प्रकार से है बच्चों, और ये जो है इस दूरबीन की अक्ष है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये जो है चंद्रमा बहुत दूरी पर है इस प्रकार से, और यहाँ से किरणें जो है इस लेंस से जब टकराती हैं तो उसके बाद अपवर्तन के पश्चात ये इसका प्रतिबिंब बनाती है बच्चों। तो कुछ ये प्रतिबिंब जो है बच्चों, ये किरणें अनंत से आ रही है तो इसका प्रतिबिंब जो है इसकी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पर बनेगा। बच्चों इसके प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी ये फोकस दूरी के बराबर होगी। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिख रहा है कि ये कोण जो है और ये कोण आपस में बराबर है। बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दूरबीन की अक्ष पर वस्तु, बच्चों ये हमारा वस्तु हो गया और ये हमारा उसका प्रतिबिंब हो गया। बच्चों ये जो है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है बच्चों। तो ये दोनों कोण जो शीर्षाभिमुख कोण है ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण। बच्चों हम कह सकते हैं कि अक्ष पर वस्तु द्वारा अंतरित कोण बराबर होगा प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण के। प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि वस्तु द्वारा अंतरित कोण कैसे निकलेगा। तो बच्चों वस्तु द्वारा अंतरित कोण जो होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप को हम कह सकते हैं जहां से बच्चों किरणें आ रही वो वस्तु से आ रही, तो वस्तु का आकार कह सकते हैं इसको, वस्तु का कितना आकार है या फिर वस्तु का व्यास कितना है, भागे बच्चों त्रिज्या हो जाएगी वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ से वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी वस्तु की दूरी। और बच्चों इसी प्रकार प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रतिबिंब का आकार। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बच्चों ये प्रतिबिंब का आकार या फिर बच्चों कह लें व्यास, और बच्चों भाग्य हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, यानी कि चंद्रमा के प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आकार में उसका जो व्यास होगा वही उसका आकार होगा। तो यहाँ से मूल अवधारणा से जो हम देखें तो ये प्रतिबिंब का व्यास बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब का व्यास बराबर ये बच्चों वस्तु का व्यास भागे वस्तु की दूरी। यहाँ से बच्चों ये वस्तु हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा का व्यास भागे चंद्रमा की दूरी, और बच्चों इसके गुणे में चला जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों यहाँ से चंद्रमा का व्यास प्रश्न में दिया गया है, ये चंद्रमा का व्यास है 3.48 × 10⁻⁶ मीटर, 3.48 × 10⁻⁶ भागे बच्चों चंद्रमा की दूरी भी दी गई है 3.8 × 10⁸ मीटर, 3.8 × 10⁸ और गुणे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है ये हमने यहाँ पे देखा, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी, जो कि 15 मीटर यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो ये हो जाएगा 15 मीटर। इस प्रकार से बच्चों जो हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा 13.74 × 10⁻⁻²मीटर। बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं 13.74 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो है हमारा जो चंद्रमा का प्रतिबिंब था उसका व्यास प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।